हेलो एंड वेलकम टू आकांक्षा श्रीवास्तव फाउंडेशन चैनल। पहले आप ये देखिए, हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं एक एनआरआई डॉक्टर कपल है, उनके साथ डिजिटल अरेस्ट का कितना बड़ा स्कैम हुआ। प्लीज वॉच। 15 दिन डिजिटल अरेस्ट में रहे। There's all this money 14 करोड़ 85 lakhs आपने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है। ये जो मनी है आरबीआई के थ्रू वेरीफाई करते रहेंगे। वी वर ऑन वीडियो ऑल 15 days। उनको पता तो चार्ज खत्म हो रहा है, मैम चार्ज लगा दो। सो दे वर वॉचिंग एवरी word of ours, they were monitoring every bit of our life for 15 days। सारी रात में रोती रही। जस्ट इमेजिन, उनके पास कॉल आया, उनको डिजिटल अरेस्ट में लिया गया और 2 हफ्ते 15 दिन उनके साथ ये स्कैम चलता रहा। एंड ये बेचारे जो डॉक्टर कपल हैं, इन्होंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 करोड़ पैसे खो दिए अपने स्कैम के अंदर। एंड हुआ क्या, उनके पास एकदम से एक कॉल आया लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में। एंड उनको बोला गया कि आपका जो ये आधार लिंक है, जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं एंड इसको अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं डिजिटली। एंड आप अपने पास एक पैसा भी नहीं रख सकते, नहीं तो जो भी पैसा अगर आपने छुपाया तो वो फ्रीज हो जाएगा। आप अपने सारे पैसे इस पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए, इसको आरबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा और ये सब रिफंड हो जाएंगे। उसके बाद उनके ऊपर इस तरह से वॉच रखी गई, इस तरह का विजिलेंस किया गया। जस्ट इमेजिन, ऑलरेडी एल्डरली कपल हैं, आपने उनको डरा दिया है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में मतलब गिल्टी हैं। उसके बाद वो बता रही थी कि जैसे उनके फ़ोन का चार्ज भी ख़त्म हो तो उनको पता चल जाता था। वो बोलते थे, मैडम आपके फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो रहा है, जल्दी चार्ज पे रखिए। इस तरह हस्बैंड वाइफ को टॉर्चर किया गया। एंड उनसे धीरे-धीरे करके उनके सारे म्यूचुअल फंड, सारे शेयर्स, सारे उनके सेविंग्स अकाउंट के सारे पैसे एक थर्ड पार्टी अकाउंट में डाले थे। एंड एकदम से 15 दिन के बाद वो कॉल्स आने बंद हो गए, वो डिजिटल विजिलेंस चला गया। एंड बाय द वे, इससे पहले मैं एक बात भूल जाऊँ, एक बात और बताती हूँ। उनके पास एक वीडियो कॉल भी आया जिसमें पूरा सुप्रीम कोर्ट का सेटअप था। माय गॉड! क्रिमिनल्स इतने फियरलेस हो गए हैं। पूरा वो जब उन्होंने वीडियो ऑन किया तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए, पूरी हियरिंग चल रही है, उनसे पूरे सवाल जवाब किए गए। आप इमेजिन कर सकते हैं एल्डरली कपल के ऊपर क्या बीती होगी, वो कितना ज़्यादा डर गए होंगे कि ये कहाँ से हम लोग अपने उम्र के इस पड़ाव पे आके हमारे ऊपर ये कैसे चार्जेस आ गए हैं, हमने क्या गलती कर दी। जब 15 दिन बाद एकदम से कॉल आने बंद हो गए एंड उन्होंने फिर जाना 1-2 दिन के बाद कि अरे ये तो स्कैम था बहुत बड़ा, ऐसी कोई क्वेरी थी ही नहीं, और उनके ऑलमोस्ट 15 करोड़ रुपए चले गए। हम बार-बार आपको ये समझाते हैं, हमने बहुत सारे वीडियोज़ किए गए हैं। इनफैक्ट हमारे चैनल पे एडीजी विश्वास नागरे पाटिल सर का भी मतलब एक 1-2 डिजिटल अरेस्ट पे वार्निंग देते हुए वीडियोज़ हैं, आप उनको भी देखिए, जहाँ पे हमने पूरा समझाया है कि ये डिजिटल डिटेंशन, ये डिजिटल अरेस्ट होता कैसे है। आपके पास एकदम से कोई कॉल आता है, यूजुअली व्हाट्सएप पे कॉल आता है, वीडियो कॉल भी हो सकता है, जहाँ पे कोई पर्सन बैठा होगा जो फुल्ली या तो पुलिस की यूनिफ़ॉर्म में होगा या ईडी का पूरा सेटअप होगा। आपको देख के लगेगा ये तो एकदम 100% ट्रू है, गवर्नमेंट ऑफ़िशियल है। इनफैक्ट उन्होंने हो सकता है डीप फेक से अपने फेसेस भी ऐसे बना दिए हों कि कोई जान-पहचान, कोई जाना-माना हुआ पुलिस ऑफ़िशियल भी लग सकता है। एंड वो आपको एकदम से डराएगा और बोलेगा कि आपके अगेंस्ट तो ये चार्जेस हैं, आपके पार्सल में या तो कोकेन मिला है या इल्लीगल पासपोर्ट्स मिले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, या आपका बेटा जो यूएस में पढ़ता है उसको हमने अरेस्ट कर लिया है, उसके ऊपर तो ये चार्जेस हैं। बेसिकली आपको इतना ज़्यादा और डरा दे अथॉरिटी के नाम पे कि और फिर आपको बोले कि अब आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, अब आप इस वीडियो के जितना भी ये वीडियो देख सकता है आपके घर के अंदर, आपको उसी सीमा में रहना है। आप उससे बाहर नहीं जा सकते हैं और अब हम अपनी क्वेरी कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चरस होता है। एंड जस्ट इमेजिन, विक्टिम की हालत, वो ऑलरेडी टॉर्चर्ड है कि शायद मेरा कोई जान-पहचान वाला किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, मैं क्यों इस मुसीबत में पड़ गया हूँ, मैंने क्या गलती कर दी है? एंड आपको फ़ोर्स किया जाता है कि आप अपने सारे पैसे एक थर्ड पार्टी अकाउंट में डालें, सो कॉल्ड आरबीआई अकाउंट में डालें, ताकि उसकी पूरी छानबीन हो सके। एंड दैट इज़ एन absolute false statement. I'm telling you again and again, please watch the videos or digital arrest on our channel. कोई भी अथॉरिटी, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको व्हाट्सएप कॉल पे अरेस्ट नहीं कर सकता है। वो ऑफिशियल चैनल नहीं है, और मैं बार बार ये कहती हूँ
कि अगर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को आपको ढूँढना होगा, वो आपको पाताल से भी ढूँढ लेंगे। बाकायदा ढंग से समन भेजा जाएगा, आपको प्रॉपर नोटिस आएगी, आपको प्रॉपर पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा, आपको कोर्ट ऑर्डर आएगा। इस तरह व्हाट्सएप पे कौन अरेस्ट करता है? आपको इस तरह का कोई भी कॉल आए, अगर आपको दिखे भी कि एक कोई अननोन पर्सन कोई आपको कॉल कर रहा है, आप उसको तुरंत डिस्कनेक्ट करिए। व्हाट्सएप पे एक सेटिंग भी है जहाँ पे आप अननोन नंबर्स को साइलेंस कर सकते हैं, तो वो कॉल ही नहीं आएगा आपके पास। अगर आपने उठा भी लिया, जैसे ही कोई स्टार्ट करे बोलना कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग, आपके ऊपर आपका कोरियर, आप उसको तुरंत डिस्कनेक्ट कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए और आपके नज़दीकी थाने में उसको रिपोर्ट करिए। cybercrime.gov.in पे भी रिपोर्ट करिए। इस तरह कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको प्रेशर करके आपसे ये बोले कि आप थर्ड पार्टी अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र कर दीजिए। नो, दिस इज़ एन आउटराइट स्कैम। आपको अथॉरिटीज़ के नाम से डरना नहीं है। इनफैक्ट आपको पलट के बोलना है, रियली? नो प्रॉब्लम, मैं अपने पुलिस स्टेशन से पता करता हूँ या पता करती हूँ। प्लीज़ डोंट fall for such digital detention scams. These are very, very torturous. This puts a victim into shame mentality and it can really scar you for life. If you have any specific questions, please write to my team, teamakanksha@gmail.com. We are here to help you. Stay aware, stay safe.